नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। जैसे आपने शुरू में ही देख लिया होगा कि हमने आज सवाल किया है कि वो नारीवादी शक्तियां कहाँ गईं और उनके हाथ की जो मोमबत्तियां थीं जो तमाम अपराधों के घटित होते ही जलने लगती हैं, वो कहाँ गईं। सवाल है दिल्ली की साक्षी का, सवाल है दिल्ली की श्रद्धा का। दोनों ही मामले दिल्ली के हैं और दोनों ही की जो नेचर है वो एक जैसा है। इसके बाद भी आपने देखा होगा कि जो नारीवादी शक्तियां हैं, जो बार बार कई मुद्दों पर मोमबत्तियां जलाने, श्रद्धांजलि देने, विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्र होती थी, वो नहीं दिखी, खास तौर से साक्षी मसले के बाद। आज हमने जो तमाम नारीवादी विचारों के पोषक हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखने की कोशिश की और दुर्भाग्य कहिए कि किसी के भी सोशल मीडिया अकाउंट पर हमें साक्षी के बारे में एक भी शब्द पढ़ने को नहीं मिला। बहुत सारे नारीवादी लोग हैं जो छोटी छोटी घटनाओं में अपनी जो प्रोफाइल होती है उसको ब्लैक कर लेते हैं, शोक संवेदना प्रकट करते हैं, लेकिन साक्षी को लेकर ऐसा नहीं हुआ। इसके पहले श्रद्धा मामले में भी बहुत बढ़ चढ़ के विरोध नहीं हुआ था। जिस तरीके से निर्भया कांड में हुआ, बहुत सारे दल एक साथ जुटे, उन्होंने विरोध किया और जिसका परिणाम ये हुआ कि सरकार ने निर्भया कांड को लेके एक बड़ा मैसेज दिया, एक कानून व्यवस्था में बदलाव हुआ, कानून बदला, बहुत सारी फंड दिए गए और तमाम समाज सेवी संगठन ऐसे हैं जो निर्भया कांड का फंड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी साक्षी मामले में उनकी मोमबत्तियां जली नहीं, उनके मुंह सिले रह गए। क्यों ऐसा हुआ? इसकी वजह है, दरअसल जो निर्भया का मामला था उसमें जो आरोपी थे वो अलग किस्म के थे। श्रद्धा और साक्षी मामले में जो आरोपी हैं वो अलग किस्म के हैं। हमारे यहाँ जो आंदोलन होते हैं उनमें ये नहीं देखा जाता कि पीड़ित कौन है, उनमें ये देखा जाता है कि आरोपी कौन है, और आरोपी के साथ अगर पॉलिटिकल रिलेशन है, जातिगत रिलेशन है, तो फिर वो मामला तूल पकड़ता है। श्रद्धा और साक्षी के मामले में ऐसा नहीं था, इसलिए नारीवादी संगठनों ने चुप्पी साध ली, उनके मुंह सिल गए, उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला। हमने अपने सोशल मीडिया पर जब सवेरे ये सवाल किया तो बहुत कम लोग उसमें हिस्सेदारी किए। नारीवादी लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पे अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं, उन्होंने किसी भी तरीके से इस पर अपनी बहस नहीं की। तमाम ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो छोटी छोटी घटनाओं को लेके पूरे अपने बहुत बड़े बड़े एपिसोड बनाते हैं, उन्होंने भी साक्षी के मामले को वो बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया। कारण क्या था? क्योंकि इसमें आरोपी शूट नहीं करते हैं। श्रद्धा मामले में भी आरोपी विरोध को शूट नहीं करते थे। इन आरोपियों का विरोध अगर करेंगे तो जो उनके विचारधारा है उस पर हमला होगा, उसको नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने इस मसले पर अपनी जुबान सिली रखी, मोमबत्तियां जलाई नहीं और ना ही कहीं पे उनके प्रोफाइल पे ब्लैक हुआ, न साक्षी समर्थन की बात हुई और ना ही उसको न्याय दिलाने की बात हुई। इस मसले पर जिस तरीके की खामोशी नारीवादी एक्टिविस्टों की है वो देखने वाली है। लिहाजा हमें मजबूर होकर इस मसले को नारीवादियों से बातचीत करने के उद्देश्य से बनाना पड़ा। दरअसल ये नारीवाद है क्या? नारीवाद ये है कि जिसमें जो नारीवादी एक्टिविस्ट हैं वो वर्कशॉप में अपने लेखों के जरिए, अपनी कहानियों के जरिए, अपने विचारों के जरिए लड़कियों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो शरीर है, जो उनकी बॉडी है, उस पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक है, उनके माता पिता का उस पर कोई हक नहीं है। उनके माता पिता का हक इतना है कि वो पाल पोस के बड़ा करें, पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन जैसे ही लड़कियां शादी करने के लायक हों, जैसे ही लड़कियां अपने दोस्त बनाने की लायक हों, तो वो अपनी मनमर्जी से करें। की आज़ादी चाहिए, उनको दोस्त बनाने की आज़ादी चाहिए, और यही आज़ादी ऐसी है
जिसके जरिए नारीवादी शक्तियों ने लड़कियों को ये समझाने की कोशिश की कि परिवार तुम्हारा दुश्मन है। तुम अगर परिवार के साथ, परिवार की सहमति से शादी करोगी, दोस्ती करोगी, तो तुम पितृत्वात्मक सत्ता को चुनौती नहीं दे सकती। पितृत्वात्मक सत्ता को चुनौती देने का एक ही कारण है, एक ही रास्ता है कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। जीवन साथी भी अगर तुमने अपनी जाति से चुना तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अपनी बिरादरी से चुना, गैर बिरादरी में जाके भी चुना, वो भी कोई बड़ा क्रांति का काम नहीं है। क्रांति कब होगी? जब तुम गैर धर्म के लड़के को अपना साथी चुनोगी, तभी तुम आज़ाद मानी जाओगी, आज़ाद ख्यालों की मानी जाओगी। ये घुट्टी नारीवादी संगठनों ने लड़कियों के दिमाग में पिछले 20-25 सालों से जिस तरीके से भरा है, उसका परिणाम ये है कि श्रद्धा और साक्षी जैसी लड़कियां अपने परिवार की बात न मान के वो उस नारीवादी विचारों पे चली जाती हैं, जहां उनको ये समझाया गया कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा है, तुम्हारे शरीर पे तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। जीवन साथी चुनने का अधिकार तो बता दिया नारीवादी सोच, नारीवादी विचारधारा, नारीवादी एक्टिविस्ट, नारीवादी लेखन ने, लेकिन उन्होंने लड़कियों को ये कभी नहीं समझाया कि आखिर जीवन साथी चुनना कैसे चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए। और इसके बाद जब लड़कियों ने ये करना शुरू किया और उनके सामने ऐसी घटनाएं हुई कि उनको श्रद्धा और साक्षी जैसे हालात से गुजरना पड़ा, तो इन संगठनों ने चुप्पी साध ली और उन्होंने किसी भी तरीके की मजम्मत या विरोध करना उचित नहीं समझा। बहुत सारे संगठन हमारे आसपास हैं जिनको हम रोज के जीवन में सुनते हैं, जिनके विचारों को सुनते थे तो हमें भी लगता था कि क्या क्रांतिकारी विचार हैं, लेकिन आज उन क्रांतिकारी विचारों की आवाज़ खामोश है। क्यों? क्योंकि साक्षी उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि साक्षी मामले में जो आरोपी है उसके साथ वो भावना नहीं है जो विरोध की भावना किसी दूसरे के साथ होती है। निर्भया कांड में जो विरोध की भावना थी, वो विरोध की भावना साक्षी मामले में नहीं है। निर्भया कांड में जो विरोध की भावना थी, वो भावना श्रद्धा कांड में नहीं थी। साक्षी का आरोपी इस लिए इजाज़त नहीं देता कि वो मोमबत्ती जलाएं, वो शांति जुलूस निकालें, वो न्याय की मांग करें। इसी वजह से साक्षी का जो मसला है वो खो गया है। 72 घंटे से अधिक हो गए लेकिन किसी की आवाज़ नहीं आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री दूसरे मामलों में व्यस्त हैं, उनको इसकी फुर्सत नहीं है कि वो अपने यहाँ की कानून व्यवस्था को देखें। कभी निर्भया कांड में उन्होंने दिल्ली की राजधानी दिल्ली को रेप की राजधानी कहा था, लेकिन अब दिल्ली में लगातार जिस तरीके से लड़कियों के साथ मर्डर हो रहे हैं, अब वो दिल्ली को मर्डर की राजधानी कहने से बच रहे हैं। कारण क्या है कि वो भी उसी एक्टिविस्ट विचारधारा से आए जो विरोध करने से पहले देखता है कि हम किसका विरोध कर रहे हैं। विरोध वो घटना का नहीं कर रहे हैं, विरोध वो हत्याकांड का नहीं कर रहे हैं, विरोध वो ये देख के करते कि इससे उनको फ़ायदा क्या होगा, उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो किस तरीके का होगा। यही वजह है कि आज साक्षी को लेके खामोशी है, मोमबत्तियां जल नहीं रही हैं और न्याय की कोई मांग किसी तरफ से नहीं हो रही है। पुलिस अपना मामला जो कर रही है वो कर रही है। कुछ दिनों में अदालत में मसला चलेगा, उसके बाद ये कहा जाएगा कि मामला ट्रायंगल का था, लव अफेयर का था, कोई बड़ी बात नहीं है। जब लव अफेयर होंगे तो इस तरीके के मामले हो ही जाएंगे। लेकिन इन लव अफेयर्स के लिए किसने प्रेरित किया, किसने कहा कि आपको अपने परिवार की बात नहीं माननी है? उन लोगों को एक बार अपने बारे में सोचना चाहिए। वो खुद को समाज सेवी कहते हैं। समाज सेवी कहने का ये मतलब है कि आप समाज को भरपूर देखें, एक निगाह से देखें, और अगर आप एक निगाह से नहीं देखेंगे तो फिर आपको किसी का विरोध करने का हक नहीं है किसी भी मामले में। आपको क्या लगता है कि जो नारीवादियों की भूमिका है कैसी है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।